कभी कभी दुनिया के किसी कोने में होने वाली घटनाएं हमें अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर कर देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुजा परिवार की, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के कारण 4 से 4.5 साल जेल की सजा सुनाई गई और अगले ही दिन बरी भी कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल शोर में। हिंदुजा परिवार जो आज के समय में स्विट्जरलैंड में रह रहा है और इनका कारोबार 100 सालों से ज्यादा पुराना है। परमानंद दीपचंद आहूजा ने हिंदुजा ग्रुप की नींव 1914 में मुंबई में रखी थी। इनका ऑफिस 1919 में ईरान में शिफ्ट हो गया और 1979 में वहीं से बिजनेस ऑपरेट होता रहा। 1979 में ईरान में जब इस्लामिक क्रांति आई, जिसने वहां के राजा, जिसे वो शाह कहते थे, उसे हटा दिया, उसके बाद हिंदुजा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया और अपने व्यापार का केंद्र लंदन बना लिया। आज करीब 50 देशों में इनके बिजनेस फैला हुआ है और करीब 1.5 लाख लोग इनके यहाँ काम करते हैं। भारत में इनकी वर्तमान में 6 कंपनीज भी लिस्टेड हैं। ये है अशोक लीलैंड, जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, एनडीएल एडवेंचर। आज ये परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शामिल है। 21 जून को स्विट्जरलैंड की लोअर कोर्ट ने हिंदुजा परिवार के 4 लोगों को नौकरों के शोषण के मामले में 4 से 4.5 साल की सजा सुनाई थी। स्विट्जरलैंड की लोअर कोर्ट ने प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय हिंदुजा और बहू नम्रता को सजा सुनाई थी। हालांकि हिंदुजा परिवार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि हम लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में चैलेंज जरूर करेंगे। पर इन्हें तुरंत ही जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ह्यूमन राइट्स की वैल्यू ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहां जांच एजेंसियां जांच के नाम पर किसी को जेल में डाल दें और सालों तक कोई भी इंसान सिर्फ ट्रायल के नाम पर जेल में पड़ा रहे। हमें याद है, भारत में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर मात्र गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रवीर पुरकायस्थ चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उनको छोड़ दिया था कि इनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। सिर्फ प्रवीर पुरकायस्थ ही नहीं, भारत में अनेक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ट्रायल के नाम पर आज भी सालों से जेल में बंद हैं। अगर हम यूएपीए के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि 2015 से 2020 के दौरान हमारे देश में यूएपीए के तहत 7,840 गिरफ्तारियां की गई, पर सजा मात्र 155 लोगों को ही मिली, यानी 2% से भी कम लोग गुनहगार थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के उपयोग पर चिंता जाहिर भी की थी और यहां देखिए, स्विट्जरलैंड में हिंदुजा परिवार को सजा भी मिल चुकी है, पर उन्हें जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि हिंदुजा परिवार लोअर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं था, वह सहमत नहीं था और हायर कोर्ट में वह चुनौती देना चाहता था। लोअर कोर्ट ने कहा था कि चारों लोग कर्मचारियों का शोषण करने और अनधिकृत रोजगार देने के दोषी पाए गए हैं। हिंदुजा परिवार भारत से 3 लोगों को स्विट्जरलैंड ले गया था और अपने घरों में काम कराने और उन्हें 18 घंटे तक प्रतिदिन काम करवाता था और सैलरी मात्र 7 पाउंड देता था, जबकि वहां के कानून के मुताबिक मिनिमम सैलरी 70 पाउंड्स है। घर में काम करने वाले इन वर्कर्स ने यह भी आरोप लगाया था कि हिंदुजा फैमिली ने उनके पासपोर्ट रख लिए हैं और वे ये जॉब छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। इन्हें हिंदुजा फैमिली सैलरी भी इंडियन करेंसी में देती थी ताकि ये बाहर जाकर कुछ खरीद न सके। यह बात कुछ खरीदने तक ही सीमित नहीं है। अगर ये बाहर जाते तो अन्य लोगों के कांटेक्ट में आते और बाहर वाले लोगों से आइडिया लग जाता कि किस लिमिट तक इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, यानी इन्हें स्लेव बनाकर रखा जा रहा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर पर बैन लगाया गया है, पर यहां तो लगभग सभी फंडामेंटल राइट्स, सभी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा था। सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, अगर आप स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की ओर देखेंगे तो उनके फंडामेंटल राइट्स, जिसे वो ह्यूमन राइट्स बोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका वायलेशन भी किया जा रहा था। अब हायर कोर्ट ने हिंदुजा परिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इन पर मानव तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आरोप था। हिंदुजा परिवार के प्रवक्ता ने कहा है कि शिकायतकर्ताओं ने लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया है। उन्होंने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि हमें ऐसे बयानों पर साइन करने के लिए गुमराह किया गया था जिन्हें हम नहीं समझते थे और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हिंदुजा फैमिली ने यह भी कहा है
कि हिंदुजा फैमिली खुद स्टाफ की हायरिंग नहीं करती थी। भारत की एक कंपनी उनके लिए हायरिंग करती थी, इसलिए उन पर मानव तस्करी और शोषण के आरोप ही गलत है। हालांकि लोअर कोर्ट में केस चलने से पहले ही हिंदुजा परिवार आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर चुका था और यह भी कहा जा रहा है कि तीनों नौकर वापस भारत भेज दिए गए। या मिनिमम वेजेस से भी कम वेतन के केसेस बहुत ही कॉमन है आजकल। इंडिया में भी अगर आप बैंक के एटीएम की तरफ जाएं तो वहां जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ दिखाई देगा, उससे कभी सैलरी पूछकर देखिएगा। इंडिया में जो भी मिनिमम वेजेस हैं उसे उससे कहीं ज्यादा कम दी जा रही होंगी। यह एक बड़ा सिस्टम बन चुका है कि किसी कंसल्टेंसी से टाई अप कर लो और थर्ड पार्टी जैसे एम्प्लॉइज रख लो ताकि हम स्वयं बचे रह सकें। यह सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं, भारत में कई जगह गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको आराम से दिखाई दे जाएगा, जहां ढेरों ऐसे कर्मचारी मिलेंगे जो थर्ड पार्टी पेरोल पर होंगे और जिनको बहुत कम सैलरी दी जा रही होगी। भारत के संविधान में यूं तो समान कार्य के लिए समान वेतन लिख दिया गया है और कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ की बातें भी खूब होती हैं, पर जितनी इनकी बातें की जाती हैं उससे भी ज्यादा इनको तोड़ा जाता है और लगातार इनके विरोध काम किया जाता है। आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे और कानून के लागू होने की संभावना का इस देश में या इस दुनिया में कंक्लूजन हम आपके स्वविवेक पर छोड़ देंगे। हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।